भद्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी उपस्थित हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो चर्चा है वो कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें श्लोक की। कल जिस श्लोक की हमने चर्चा की उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात भगवान ने कह दी कि जो लोग सकाम उपासना करते हैं, सकाम मेरा ध्यान करते हैं या यज्ञ यागादि कर्मों को करते हैं, इनका वेद में प्रतिपादन है, अर्थात वेद विहित जो कर्म है उनको जो लोग करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं उनको प्राप्त होता है स्वर्ग आदि लोग। बस अंतर इतना है उनमें कि जिन भोगों की तलाश वो यहाँ पर कर रहे थे, ये भोग जो है वो समय की दृष्टि से जल्दी समाप्त होने वाले, लेकिन वहां पर जो है जिसको स्वर्ग आदि लोक हम बोलते हैं, वहां पर इन भोगों को प्राप्त करने का समय जो है वो काफी है। एक दूसरा, यहाँ पर हम इन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्मों को करते हैं, कर्म करना पड़ता है, लेकिन वहां पर जो है वो आपको कर्म की अपेक्षा नहीं होती, कर्म नहीं करना पड़ता। मात्र चिंतन से अर्थात सोचने मात्र से आपका जो संकल्प है उस संकल्प मात्र से वो भोग आपके सामने उपस्थित हो जाता। लेकिन ये सब चीज होने के बावजूद भी आपका वह जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त नहीं होता। ना ही यहाँ के भोगों को प्राप्त करने के बाद में होता है, न यहाँ के भोगों को भोगने के बाद में समाप्त होता है, और न ही स्वर्ग आदि लोकों में जाने के बाद भी हम लोग उस से मुक्त हो पाते हैं। बंधन जो है वो हमारा बना रहता है। जो महापुरुष हैं वो कहते हैं, देखिए बंधन तो बंधन है। आपके हाथ और पैर में अगर बेड़ियां पड़ी हैं, वो लोहे की भी बेड़ियां ही हैं, उन्होंने आपको बांध रखा है। और यदि आप चांदी की बेड़ियां डालें तो भी आप बंधे हुए हैं, आप चल नहीं सकते स्वतंत्रता पूर्वक। और उसके बाद में यदि सोने की आपको पड़ जाए तो अंतर सिर्फ क्या है, बाहर से तो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। एक जगह पर लोहे की बेड़ी है, एक जगह पर चांदी की बेड़ी है, और एक जगह पर स्वर्ण की बेड़ी। लेकिन इन तीनों में जो एक है अर्थात समानता है, वो समानता क्या है, कहते हैं ये बेड़ियां हैं, बंधन है। और ये जो बंधन है ये आपको उस वृत्ति में ले जाता है जहां पर फिर आपको अपने हिसाब से नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार, अर्थात वह जो पुण्य है, आपने पुण्य कर्म किए तो आपको पुण्य लोकों की प्राप्ति हुई, और पुण्य कर्म आपने किए तो सुख की प्राप्ति हुई। और सुख की प्राप्ति चाहे इस संसार में हो या सुख की प्राप्ति चाहे स्वर्गादि लोकों में हो, उनका क्षय अवश्यम भावी है, अर्थात वो समाप्त। तो भगवान कहते हैं कि जो समझदारी वाला काम है वो समझदारी वाला काम है कि क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से यदि आप चलें तो ये तो आपको सहज रूप में उपलब्ध हो जाए, ये तो आपको मिल ही जाए। जिसको आप भोग कहते हैं, ये भोग तो आपको मिल ही जाए, लेकिन वो भोग जो है उनका क्षय भी ना हो। आपकी कामनाएं जो हैं वो पूर्ण भी हो जाएं और आपका क्षय भी ना हो। तो कहते हैं वो कैसे होगा, कहते हैं आपके जीवन से यदि कामनाएं समाप्त हो जाए। बड़ा अजीब सा गणित है ये। वो कहते हैं कि
ये जो भोग आपको उपलब्ध होते हैं सकाम कर्मों को करने के बाद, इसमें तो क्षय होने की संभावना है, मिलता है और फिर आपसे छीन लिया जाता है। लेकिन एक तरीका भगवान ने ये बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझ विराट का है, जो स्मरण करता है, मुझ परमेश्वर का की जो भक्ति करता है, मुझ परमेश्वर के साथ में जो अपने आप को जोड़ कर रखता है, तो कहते हैं मैं क्या करता हूँ? कहते हैं मैं उनकी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को भी पूर्ण करता हूँ। कामनाएं कौन सी? कहते हैं एक कामना तो उनके मन में सिर्फ भोगों की नहीं होती है, उसके उनके मन में कामना होती है मेरी, मात्र मेरी कामना। तो मैं उसके समीप जाता हूँ, अर्थात उसको अपने साथ में मैं जोड़ लेता हूँ, एक बात। और दूसरी बात क्या है? कहते हैं कि दूसरा यह है कि क्षेम, योग और क्षेम, जुड़ता भी है वो मेरे साथ में, अर्थात मैं उसको अपने साथ जोड़ता भी हूँ। और क्षेम अर्थात वह जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव फिर वियोग के रूप में नहीं होता है। ऐसा संयोग होता है, एक बार जो व्यक्ति या जो भक्त मेरे साथ जुड़ जाता है, उसका मुझसे वियोग नहीं होता। और जब उसका मुझसे वियोग नहीं होता, तो वो क्या अनुभव अपने जीवन में करता है? आनंद का अनुभव करता है। और वह जो आनंद है, वो सुख की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वो जो भोगों के से मिलने वाला जो सुख है, उसकी अपेक्षा जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कहते हैं उसमें ये जो प्रसन्नता है, सुख की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, सुख की अपेक्षा उसमें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साथ में आनंद अर्थात उसका क्षय नहीं। तो ये जो चीज है, कर लिया बेटा। तो उसके इसका फर्क क्या पड़ता है? कहते फर्क ये पड़ता है कि वो आनंद की स्थिति में होता है। आनंद का अर्थ क्या होता है? वहां पर जो सुख प्राप्त होता है, उसको, उस सुख को आत्यंतिक सुख कहा। अगर हम सुख की टर्म को यूज करते हैं, तो उसको आत्यंतिक सुख कहा गया। आत्यंतिक सुख का अर्थ क्या है? आत्यंतिक सुख का अर्थ यह है कि वह सुख जो कभी भी समाप्त होने वाला ना हो। क्योंकि हमें सुख की जो भाषा है वो समझ में आती है, सुख और दुख की। वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है वो दुख नहीं रहता। एक जगह भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाए। जिसको आप प्रसाद बोलते हैं ना, कहते हैं वो प्रसाद जिस समय किसी को मिल जाता है। कौन सा प्रसाद? जिस समय परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं, और उसको जब स्वीकार करते हैं, उसके जीवन से दुख, क्लेश, विषाद ये सब समाप्त हो जाता है। और ये जब समाप्त हो जाता है, अब उसको नकली हंसी नहीं हंसनी पड़ती, बल्कि वो सहज रूप से प्रसन्नता का अपने जीवन में अनुभव करता है। और वो प्रसन्नता कैसी होती है? वो प्रसन्नता ऐसी होती है जो कभी छिनती नहीं, किसी भी परिस्थिति में वो छिनती नहीं। जिसको हम श्री राम के जीवन में देखते हैं, जिसको हम श्री कृष्ण के जीवन में देखते हैं, जिसको हम महापुरुषों के जीवन में देखते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं है। उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे के ऊपर जो प्रसन्नता है, उनके जीवन के जो व्यवहार है, उसमें जो आह्लाद है, वो आह्लाद हमेशा बना रहता है। तो ये भगवान ने यहाँ पर श्लोक के माध्यम से कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है। अनन्य रूप से चिंतन करने का अर्थ क्या है? अपने से अन्य नहीं मानता, एक एक इसका रूप है, अपने से अन्य नहीं मानता। और दूसरा ये है कि मेरे अलावा किसी और का चिंतन, किसका चिंतन करता है? मात्र मेरा करता है, और किसी का चिंतन नहीं करता। कहते जब वो मात्र अर्थात मुझे, मेरा ही चिंतन करता है, इसका मतलब उसके भीतर इस बात की निष्ठा है कि यदि मैं परमात्मा को अर्थात श्री कृष्ण को विराट रूप में यदि मैं भजता हूँ, विराट रूप में यदि मैं उसका स्मरण करता हूँ, तो क्या होगा? कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो या ऐसा जो भक्त है,
वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। यहाँ जो अगला श्लोक है उसी को उसको इसके साथ में अनन्य शब्द के साथ जोड़ दीजिए। अनन्य का अर्थ हुआ मेरे अलावा और किसी को नहीं बचता। अब होता क्या है, हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे देवताओं को, अलग अलग जो देवता हैं उनकी हम उपासना करते हैं। क्यों हम अलग अलग उपासना करते हैं? क्योंकि हमको सुख की आकांक्षा है। लक्ष्मी हमको चाहिए तो हम माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। बल या शक्ति चाहिए तो हम शक्ति की उपासना करते हैं। और किस रूप में करते हैं? कहते हैं अन्य, अर्थात अनेक रूपों में करते हैं, अनेक मानकर करते हैं। हम उसको ये मानते हैं कि इस कामना से, तो कामनाओं के साथ में जोड़कर हमने क्या किया, देवताओं को भी देखना शुरू कर दिया। और जिस समय हम उन देवताओं का यजन करते हैं, उन देवताओं की उपासना करते हैं, कहते हैं किस प्रकार से? कहते हैं श्रद्धयान्विता। ये भी अन्य अन्य देवता भजनते, लेकिन कैसे? जो लोग मेरे अलावा अन्य जो देवत्व हैं, देवता हैं, उनका जो भजन करते हैं, कैसे करते हैं? कहते हैं श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक। तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक जिस समय वो अन्य देवताओं का भजन करते हैं तो उनको उपलब्धि क्या होती है, क्या मिलता है उनको? कहते हैं उनमें श्रद्धा तो है, उनमें आस्था तो है, लेकिन साथ में अंतिम जो चरण है इस श्लोक का, उसको अ, अ, उसको आप देखिए, अविधि पूर्वकम किया। अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वकम का अर्थ क्या है? विधि पूर्वकम का तो हम कहते हैं विधि पूर्वक आप उपासना करिए, लेकिन कहते हैं अविधि पूर्वक का अर्थ है अज्ञानता के कारण। हम वो जितने भी देवता हैं उन देवताओं को हम क्या समझ रहे हैं? हम विराट से अलग समझ रहे हैं। इसका मतलब वह जो विराट है, उस विराट को खंडित करके हम उसको उसका भजन करते हैं। कहते हैं ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो भक्त हैं, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति। वो लोग भी असल में अगर देखा जाए, वास्तव में यदि देखा जाए, तो क्या कहते हैं? कहते हैं मुझको ही भजते हैं, मुझको ही भजते हैं। क्यों मुझको भजते हैं? आप जिस समय विभूति योग में देखते हैं तो वहां पर क्या आता है? हैं, मैं ही ये हूं, मैं ही ये हूं, मैं हूं ये हूं। लेकिन जिस समय एक विशेष देवता की आप उपासना करते हैं तो उसको विराट रूप में नहीं देखते, उसको आप द्वैत रूप में देखते हैं। इंद्र अलग है, जो मरुदगण हैं वो अलग हैं, नवग्रह जो हैं वो अलग हैं। इन सबको हम अलग 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 भजते हैं। यही कारण है कि जो संत हैं उन संतों ने कहा कि नहीं, एक को भजो, एक को भजो। वो कहते हैं कि जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन विगार करे नर तेरो। ये इस तरह के जो भजन है वो हमको क्या संकेत देते हैं? कि एक को पकड़, वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के विराट रूप को यदि आप पकड़ लेते हैं तो उसी में सब समा जाता है। यदि आप समुद्र की उपासना करते हैं, सागर की यदि आप पूजा करते हैं, सागर का यदि आप यजन करते हैं, तो क्या हुआ उसमें? भाई सागर में या समुद्र में सारी नदियां आकर बैठ जाती हैं, तो क्या होता है? कहते हैं आप इनडायरेक्टली वो जितनी भी नदियां हैं उस नदियों का यजन आप करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं। कहते हैं लेकिन यदि आप अलग अलग कर रहे हैं, आपने गंगा की पूजा की तो आपने यमुना की पूजा नहीं की, आपने यदि यमुना की पूजा की तो आपने गंगा की पूजा नहीं की। अलग अलग जो धाराएं हैं, अलग अलग जो स्रोत हैं, उनकी जब आप पूजा करते हैं तो क्या होता है? कहते हैं अविधि पूर्वकम। इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, आप इस बात को नहीं जान पाए कि वह जो विराट पुरुष है, अर्थात परमात्मा, जिसके लिए मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं श्री कृष्ण, वो हमने क्या समझ लिया कि वो इससे अलग है। आपको ध्यान होगा
कि आजकल जैसे चल रहा है, एक बड़ा सुंदर पर्व चल रहा है श्रावण का। तो श्रावण के पर्व में एक जमाना था, एक समय था जिसका जिसका संकेत तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में किया है। और यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे, धर्म की जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है अतीत का, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि शैवों और वैष्णवों में आपस में बड़ा भयंकर युद्ध होता था। यहाँ तक था कि जो शैव थे वो वैष्णवों के यहाँ अर्थात भगवान विष्णु पे जो चढ़ा हुआ प्रसाद था उसको ग्रहण नहीं करते थे। और जो शैव थे वो तो ऐसा करते थे, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी क्या मान लिया, ये मान लिया कि शिव अलग है और विष्णु अलग। शिव को हमने तामसी मान लिया, तमोगुणी मान लिया, और जो भगवान विष्णु हैं उनको हमने सात्विक मान लिया। और सतोगुण और तमोगुण इनको हमने बिल्कुल विपरीत मान लिया, जबकि भगवान ने क्या कहा कि सब कुछ मैं ही हूं। विपरीत जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो भी मैं हूं। मैं अमृत भी यदि हूं तो मैं विष भी मैं ही हूं। यदि मैं जीवन हूं तो मृत्यु भी मैं ही हूं। यदि मैं जन्म हूं तो जन्म के बाद में जो लय होता है वो लय भी मैं हूं। यहाँ पर तो भगवान ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक अपना ही रूप बना लिया धर्म का, मान्यताओं का, और उसके हिसाब से हम लोगों में संघर्ष शुरू। यही कारण है कि तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि शिवद्रोही मम दास कहा। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, श्री राम क्या कहते हैं कि यदि शिव का द्रोही है और मेरा यदि वो अपने आप को दास कहलाता है, मेरा अपने आप को भक्त कहलाता है, तो इसका मतलब वो स्वप्न में भी मुझको प्राप्त नहीं करता। श्री राम जो है, श्री राम के द्वारा रामेश्वरम की स्थापना और उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक, उनका पूजन क्या संकेत देता है? वो संकेत देता है कि नहीं, इनमें आपस में वैमनस्य नहीं है, इनमें आपस में किसी भी प्रकार की शत्रुता या किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। और आगे जब डेवलप हुआ तो लोगों ने कहा कि सच्चा वैष्णव कौन है? विष्णु की जो उपासना करता है वही तो वैष्णव है। जिसके हृदय में सदैव विष्णु का निवास है वही तो वैष्णव है। और जिसके हृदय में सदैव शिव का निवास है वो कौन है? कहते हैं वो शैव है। तो उन्होंने कहा कि सच्चा शैव कौन है? तो कहते हैं सच्चे शैव भगवान विष्णु है। और उन्होंने पूछा कि सच्चा वैष्णव कौन है? तो उन्होंने कहा कि सच्चे वैष्णव जो हैं वो कौन है? सदाशिव, भगवान शिव। क्योंकि दोनों एक दूसरे का स्मरण करते। फिर और आगे जिस समय बढ़े तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिव में और विष्णु में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं। वो कंसेप्ट हमारे यहाँ आ गया हरिहर का। हरिहर का, हरिहर का मतलब क्या हुआ? हरि कौन है? तो कहते हैं हरि है श्री विष्णु। और हर कौन है? कहते हैं हर है भगवान शिव। इसका मतलब दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जिस तरह शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अर्धनारीश्वर के रूप में वहां पर शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं बताया, इसी तरह यहाँ पर क्या कह दिया, यहाँ समझाया उन्होंने कि नहीं, कोई अंतर नहीं है। चाहे आप शिव बोल लें और चाहे आप विष्णु बोल लें, इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। एकत्व की बात, अब जब एकत्व की बात की तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ये जो देवत्रय है, तीन जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन्हीं से आगे अन्य देवताओं का सृजन, उनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जिस समय आप एक की आराधना करते हैं, आप जरा विराट रूप को देखिए, जो विश्व रूप है, जो भगवान 11वें अध्याय में जिस समय दिखाते हैं वहां पर, तो उनके मुख आप देखिए, उनके जो चेहरे हैं उनको आप देखिए। है तो प्रतीक, वो प्रतीक क्या बताता है? प्रतीक ये बताता है कि शरीर तो एक ही है, मुख अलग अलग है। मुख अलग अलग का अर्थ क्या हुआ? मुख अलग अलग का अर्थ ये हुआ कि जो प्राण मिलता है, जो जीवन मिलता है, वो जीवन कहाँ से मिलता है? वो एक ही स्थान से मिलता है। वो
जहां जुड़े हुए हैं वो एक ही स्थान है, कहते हैं, लेकिन जो लोग इस बात को नहीं जानते, मुझ में ही जब सब कुछ मैं ही हूं है, तो कहते हैं कि लोग तब भी क्या करते हैं, कहते हैं अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। अन्य देवताओं की उपासना करने से क्या होता है, कहते हैं वो करते तो है, अज्ञान है, नहीं जानते। क्या चीज नहीं जानते? यजंत यजंत अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं, अर्थात ज्ञान पूर्वक नहीं। वो क्या है, वो अजाने में, अज्ञान पूर्वक मेरी मेरी ही उपासना कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं, वो देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं। और जब देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं, वहां पर भेद दृष्टि है। इसलिए भेद दृष्टि से होता क्या है, कहते हैं भेद दृष्टि से होता है कि वो मुझ विराट पुरुष की, अर्थात जो सर्वव्यापक है, जिसका वर्णन भगवान ने शुरू में किया, उस रूप में वो यजन नहीं कर पाते, उस रूप में वो भक्ति नहीं कर पाते। इसका मतलब भक्ति होते हुए भी वो भक्ति के स्वरूप को नहीं जान पाते। तो ये जो श्लोक है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ऐसा नहीं है कि उनमें श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा के साथ में जो तत्व का ज्ञान है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से वो अनभिज्ञ है। इसीलिए क्या होता है, कहते हैं वो देवताओं और देवताओं के माध्यम से क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं कामनाओं के साथ में जुड़े रहते हैं। अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं, कहते हैं सकाम होने के कारण। और जो मेरी उपासना करता है वो मुझको ही प्राप्त करना चाहता है, उसको और अन्य चीजों की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो भक्त है वो ज्ञानी है। और जो दूसरा है, अर्थात सकाम भाव से अन्य देवताओं की उपासना करता है, वो वास्तव में उपासना तो मेरी ही करता है, लेकिन वो इस बात को भली प्रकार से जानता है। अगला जो श्लोक है, उसमें भगवान ने इस बात को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। ये जो तीनों श्लोक है ना, ये 22, 23 और 24, इनको जब आप मिला के पढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ में जोड़ के पढ़ेंगे, तब ये जो है और ज्यादा स्पष्ट होगा। और इसके बाद के जो श्लोक हैं, इसके बाद का जो श्लोक है 25, वो कहते हैं कि इसको जब आप इसके साथ जोड़ते हैं तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि आपको मिलता क्या है। जो अनेक रूप से देवताओं का यजन है या इनकी जो पूजा है, उससे क्या मिलता है, उपलब्धि क्या होती है, कहाँ पर आपसे चूक हो जाती है जिस समय आप अन्य देवताओं को भजते हैं, यद्यपि वो उसी श्री कृष्ण का ही, अर्थात विराट पुरुष का ही रूप है। तो यहाँ वो कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात्मच्यवन्ति ते। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भगवान। वो कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही क्या करता हूं, कहते हैं मैं जितने भी हैं यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, यजन। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, पूजन। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ, जिसको आप हम लोग कई बार इस यज्ञ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बहुत तरह के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ है, प्राण यज्ञ है, और भी बहुत सारे यज्ञों की चर्चा हमने की है। वो कहते हैं जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, उन सब यज्ञों में कौन, कहते हैं मैं उसका भोक्ता हूं। भोक्ता का अर्थ क्या है, उस यज्ञ में जो भी आप आहुति डालते हैं वो कहाँ पहुंचती है, कहाँ पर पहुंचती है, कहते हैं वो मेरे पास ही पहुंच, वो मेरे तक ही पहुंचती। और साथ में क्या है, कहते हैं प्रभु रेव च, मैं ही क्या हूं, मैं ही इसका स्वामी भी, भोक्ता भी मैं हूं, इसका भोग भी मैं करता हूं। और इसका जो स्वामी है,
इसका स्वामित्व भी किसका है? कहते हैं मेरा ही है। अब यहाँ आप बड़ा सीधा सा देख सकते हैं, संकेत क्या मिलता है। कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि देखो, जो इस यज्ञ, जो भी यज्ञ तुम कर रहे हो, सकाम यज्ञ भी जो तुम कर रहे हो, उस सकाम यज्ञ का भी अधिष्ठाता कौन है? आप जिस समय यज्ञ समाप्त कर लेते हैं और जयकार लगाते हैं, ठीक है, जब आप जयकारा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं वहां पर? यज्ञ पुरुष भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय।